हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम लोग जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो उम्मीद के अनुरूप जो है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। यहाँ पर हम बात करेंगे जो फ़िलहाल के लिए यूकेपीएससी का पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो एग्ज़ाम 22 और 23 तारीख को होना था, वो कुछ कतिपय कारणों से माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कुछ समय के लिए उसे स्थगित कर दिया गया है। एग्ज़ाम को कैंसिल हालांकि नहीं किया गया है। तो उस संबंध में जो याचिका माननीय न्यायालय पे डाली गई, पहले हम उसके विषय में बात करेंगे। फिर हम लोग जो है यूकेपीएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला उसके विषय में बात करेंगे। फिर क्या तकनीकी पहलू था जिस कारण जो है ये एग्ज़ाम हमारा जो है डिले किया गया, और अलग अलग स्टेट्स की हम लोग बात करेंगे। उसमें हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, हरियाणा की बात करेंगे, हिमाचल की बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, है ना, तेलंगाना की बात करेंगे। तो बहुत सारे स्टेट्स की हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि वहाँ पर जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी आती है वहाँ पर क्या क्राइटेरिया रहता है, बीटेक वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको जो है उस पिटीशन पर ले जाता हूँ जिस पिटीशन के आधार पर यह जो मामला है कुछ समय के लिए जो है हमारा स्थगित किया गया पेपर, इस पिटीशन के आधार पर, है ना। तो इस चीज़ को जो है हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें ऐसा कुछ था। ठीक है जी। तो देखिए भाई, ये जिन्होंने जो है पिटीशन डाली उनके बारे में है ना। उनकी प्राइवेसी का, उनकी निजता का हम लोग जो है पूरी तरह से सम्मान करते हैं, है ना। तो इसलिए उस विषय पर हम लोग जो है कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, है ना। हम सीधा जो है आ जाते हैं कि उन्होंने कहा है और क्या चीज़ जो है उन्होंने इस पे क्या क्या पॉइंट उन्होंने कहे हैं। ठीक है। तो देखिए भाई, अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो उन्होंने जो है इस नोटिफिकेशन के बारे में कहा है कि आयोग ने जो है 23 जुलाई 2024 को एक जो है पॉलिटेक्निक लेक्चरर की नोटिफिकेशन निकाली। और अगर देखें तो एआईसीटीसी का ऑल इंडिया कमेटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का गजेटेड नोटिफिकेशन है 1 मार्च 2019 की। उसमें जो है कुछ क्वालिफिकेशंस का कुछ अलग अलग आइडिया है ना। ये कह रहा है कि कैंडिडेट्स पे स्केल बिंग ऑफर्ड एंट्री लेवल आर बोथ नॉट अकॉर्डेंस विद एक्चुअली ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ये वैकेंसी हमारे जो है लेवल 10 के अंदर निकाली गई है ना। लेवल 10 में ये वैकेंसी निकाली गई है। पहली चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट आई कि हमारी वैकेंसी लेवल 10 में निकाली गई, और जो बेसिक जो है इसका वो 56,100 रखा गया है। ठीक है। जबकि एआईसीटी का जो नॉर्म है वो ये कहता है कि हमारा जो है अगर लेवल 10 में निकाला जाएगा तो लेवल 10 के लिए आपको बीटेक और एमटेक होना कंपलसरी है। इसके साथ साथ में जो आपका बेसिक होगा वो 57,700 होगा, 57,700 होगा। तो इन्होंने इस बात को यहाँ पर रखा है कि जो इसके लिए निकाला गया है वो जो है, देखिए ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसमें जो आपने मेंशन किया है कि मैंडेटरी डिग्री जो है आपने वो मेंशन करी है, लेकिन यहाँ पर तो जो है मैंडेटरी डिग्री कुछ और हो रही है। ये पॉइंट यहाँ पर इन्होंने कहा है ना। इन्होंने कहा कि जो है वहाँ पर एमटेक एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पर एमटेक एलिजिबल नहीं है ना। देखिए, और अब यहाँ पर जो है इन्होंने फिर रेफरेंस दिया है हरियाणा में भी अभी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी निकली है, और जहाँ पर जो है बीटेक और एमटेक दोनों मांगा गया है। तो इन्होंने जो है उसका रेफरेंस दिया है। ठीक है जी। और फिर जो है इन्होंने कहा है कि जो क्वालिफिकेशन है नॉट ए मास्टर डिग्री इन्होंने मेंशन किया है बल लेवल 10 के लिए, और जो एज पर गाइडलाइंस हैं एआईसीटी की उसके अकॉर्डिंग नहीं है ये चीज़ें। ठीक है जी। और यहाँ पर कहा गया है कि जो मेन सब्जेक्ट्स पेपर हैं ये इतने को हो रहे हैं, तो इतने जल्दी पेपर कैसे हो रहे हैं, है ना। तो इस वजह से जो है नॉट गेटिंग सेम टाइम। इसमें क्या कह रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल
और जो जो कारण इन्होंने कहे हैं कि इलेक्ट्रिकल वालों को, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तो समय उनका जो है मेन जो दूसरा एग्ज़ाम है वो उनका जुलाई में होना है, लेकिन सिविल और मैकेनिकल को जो है सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पा रहा है प्रिपरेशंस के लिए, बैक टू बैक उनके पेपर हैं। ठीक है जी, ये इन्होंने रखा। इसके अलावा जो है इन लोगों ने फिर क्या करा, इन लोगों ने जो है यहाँ पर ये इतने सारे पिटिशनर थे, है ना, इनका हम सम्मान करते हैं, इनके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, है ना। देखिए भाई, तो इसके विरोध में इन्होंने वो कहा, है ना। तो यहाँ पर इन लोगों के जो मेनली पॉइंट ये थे कि बीटेक क्वालिफिकेशन जो है, बीटेक क्वालिफिकेशन ना करके इसमें जो है एमटेक को क्वालिफिकेशन रखा जाए। दूसरा इनका ये था कि जिनके जो है बीटेक में फर्स्ट डिवीज़न नहीं है लेकिन एमटेक में फर्स्ट डिवीज़न है, इनमें एक पिटिशनर ऐसा भी है, उनका भी कहना है कि हम लोगों को भी जो है एमटेक में मेरी फर्स्ट डिवीज़न है तो मुझे जो है मौका मिलना चाहिए। ठीक है ना। अब इन्होंने जो है जिस एडवर्टाइजमेंट का बेस इन्होंने लगाया है ना, जिस सबसे पहले हम यूकेपीएससी का एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। ठीक है ना। ये देखिए भाई, यूकेपीएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला है, इस नोटिफिकेशन को अगर हम देखें तो इस नोटिफिकेशन में इसने जो वैकेंसी भरी है वो लेवल 10 पे इसने वो करी है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसको, यहाँ देखिएगा आप, ये देखिए, है ना, यहाँ पर जैसे सपोज यहाँ पर इसने जो है, ये देखिए इलेक्ट्रिकल के लिए सपोज जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो वेतन मान रखा है लेवल 10 रखा है और स्टार्टिंग जो वेतन रखा है वो इसने 56,100 रखा है। ठीक है। अब इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गई हैं हमारे इन पर्टिकुलर पोस्टों की बात, इंजीनियरिंग की बात। और अगर हम बात करें जैसे हमारा जो है और ब्रांचेज के लिए बात करें कि ये तो हमारी इंजीनियरिंग की बात हो गई है, सिविल के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इसके लिए जो है चाहे फार्मेसी के लिए, वहाँ पर जो है इन्होंने इस तरीके से रखी गई हैं कि उसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा देखो, फार्मेसी के लिए इन्होंने क्या रखा है, फार्मेसी के लिए इन्होंने रखा है कि आपका जो है मान्यता प्राप्त फार्मेसी में वी फार्मा आपका होना चाहिए, प्रथम श्रेणी में आपका होना चाहिए अथवा समकक्ष उपाधि। ये तो फार्मेसी की बात हो गई है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग जो है भौतिकी के लिए बात कर लें तो ये क्या कह रहा है, निष्णात डिग्री आपकी होनी चाहिए। फिजिक्स में आपकी जो है क्या होना चाहिए, एमएससी फिजिक्स आपका होना चाहिए। ठीक है, अब वो भी फर्स्ट डिवीजन के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद अगर हम लोग देखें कि जो पर्टिकुलर हमारा जो है एआईसीटी का जो नॉर्म्स क्या कहते हैं, एआईसीटी के अकॉर्डिंग जो है हमारी क्या क्वालिफिकेशन उसके लिए चाहिए, उसके विषय में अगर हम बात करें तो देखिएगा ये जो है ये गजट हमारा जो है 1 मार्च 2019 का था। तो अगर कोई भी वैकेंसी से पहले की है तो उसके बारे में तो हम लोग खैर कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1 मार्च के बाद को देखिए, सबसे पहले यहाँ पर व्याख्याता 2 हैं। एक लेवल 9A में है जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आएगा। इसके अलावा जो है एक व्याख्याता हमारा जो है लेवल 10 में है जो हमारा एक तो सीधी भर्ती से आएगा और हमारा जो है प्रमोशन से भी वो आ सकता है। ठीक है, मींस ये दोनों लेवल 9A और लेवल 10 वाले जो है हमारे दोनों इस पे हैं। ठीक है। अब देखिए भाई, अब यहाँ पर अगर इनकी बात करें जो इसने इनका जो है पे मैट्रिक्स के बाद इनकी जो इसने बात करी है कि कैसे उसके लिए क्या वो रहेगा, है ना, उसके बारे में, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं। ठीक है कि उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसने रखा है ना वो। अब वहाँ पर वहीं पर तो जो है पेज आ रहा है। ठीक है ना, देखते हैं। देखिए भाई, ये अब अगर 9A में आता है, 9A और प्रारंभिक वेतन 56,100 है, तो ये कह रहा है कि उसने 4 वर्ष की स्नातक डिग्री आपका मींस बीटेक किया हुआ आपका होना चाहिए, तो आपको लेवल 9A के लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन जो यूकेपीएससी ने निकाला है उसने 56,100 प्रारंभिक वेतन तो रखा है, लेकिन उसे जो है लेवल 9A न रख के लेवल 10 रखा है। ठीक है। अब अगर इसमें ही हम देखें तो इसमें बी फार्मा की आवश्यकता है प्रथम श्रेणी से, है ना। और अगर हम इनकी बात करें साइंस के लिए तो निष्णात डिग्री के साथ स्नातक, है ना। अगर ये वैकेंसी 9A में हो तो आपको बीएससी और एमएससी होना चाहिए।
ठीक है जी, या फिर आपका जो है, या फिर आपका आपने बीएससी किसी और सब्जेक्ट में किया है लेकिन एमएससी आपने उस सब्जेक्ट में किया है तो आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, ये तो यहां पर बात कर रहा है। अगर यही वैकेंसी हमारे लेवल 10 में अगर आती है तो लेवल 10 में जो हमारे इंजीनियरिंग वाले हैं उनको बीटेक और एमटेक दोनों होना चाहिए तथा किसी एक में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, एक पिटिशनर ने, उसके जो है बीटेक में फर्स्ट डिवीजन नहीं है लेकिन उसके एमटेक में फर्स्ट डिवीजन है, तो उसने कहा है कि ये लेवल 10 के लिए ये कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो चीज़ें हम जो समझ में आ रही हैं वो इतनी हैं कि ये लेवल 9A होना चाहिए था लेकिन यूकेपीएससी ने उसे लेवल 10 56,100 ऐसा कुछ कर दिया है, या इस तरह की कुछ संभावनाएं हैं, या ये अब क्या इसमें हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो पेटिशनर ने जो रेफरेंस दिया है वो जो है उन्होंने हरियाणा का जो है, ये सॉरी हिमाचल का भी खुल गया, एक बात कोई बात नहीं, मैं आपको जो है उन्होंने जो दिया है उन्होंने हरियाणा का रेफरेंस दिया है। देखिए, उन्होंने हरियाणा का रेफरेंस देके कहा है कि हरियाणा में जो है ये 6 नवंबर 2024 को वैकेंसी निकाली गई और यहाँ पर जो है इन्होंने जो क्वालिफिकेशन रखा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा है, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि इसने एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है पर्टिकुलर इसने बीटेक वहाँ पर जो है मांगा है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इसने क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा है। देखिए, ये तो देखिए यहाँ पर उसने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा है ना, किसी इंजीनियरिंग डिग्री के लिए, हम देखते हैं सिविल के लिए देख लेते हैं, सपोज बैचलर एंड मास्टर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, चूँकि यहाँ पर जो वैकेंसी है वो उसने लेवल 10 में निकाली है तो उसने बीटेक और एमटेक दोनों मांगा है ना, और किसी एक में जो है फर्स्ट डिवीजन उसकी होनी चाहिए। ठीक है, ये जो है केवल और केवल जो है हमारा हरियाणा का ये एडवर्टाइजमेंट है। अब इसके अलावा जो है मैं आपको और स्टेट्स के एडवर्टाइजमेंट्स दिखाता हूँ, है ना। सबसे पहले देखिए, हम लोग जो है यूपी को अपना बड़ा भाई जनरली मानते हैं, है ना, क्योंकि यूपी जो है उत्तराखंड से ही गवर्न हुआ है ना। यूके पीएससी जो है यूपी पीएससी के बाद ही बना है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इसने जो रखा है लेवल, इसने जो लेवल स्टार्टिंग में इसने डिफाइन कर दिए हैं, इसने लेवल जो है 2 लेवल इसने डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, इसने जो वैकेंसी मानी है कि इसने सेम वहीं पर लेवल 9A और लेवल 10 दोनों लिखे हैं और उनके वेतन भी जो है इसने यहाँ पर फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, देखो, है ना, इसने क्या कर दिया है कि अगर लेवल 9A में है तो उसने कहा है कि आपका बीटेक बीएससी या आपका जो है बीई होना चाहिए, है ना, और आपका विद फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए अगर आपने बीटेक किया है, और अगर आपने मास्टर्स किया है तो दोनों में से जो है आपने किसी एक में जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, फिर आप वैकेंसी सेम है, सब चीज़ सेम है, आपको लेवल 9A में कंसिडर किया जाएगा अगर आपने बीटेक किया है। अगर आपने बीटेक नहीं किया है तो आपको जो है बीटेक और एमटेक किया है और इस क्वालिफिकेशन को आप पूरा करते हो तो आपको जो है लेवल 9 में जो है, लेवल 10 में जो है किया जाएगा। ठीक है, मींस यहाँ पर बीटेक भी अलाउ थे, उनके लिए बीटेक वालों के लिए जो उसने रखा था लेवल 9A रखा था, और अगर हम बात करें एमटेक वालों के लिए तो उनके लिए लेवल 10 रखा था। देखिए, एक्चुअल में दोनों ग्रेड पे सेम है ना, दोनों 5400 में आते हैं हमारे 6th पे में, लेकिन जो बेसिक स्टार्टिंग पे जो है उसमें 56,100 है, इसमें जो है आपका जो है 57,700 है। मींस एक इंक्रीमेंट जो है एक्स्ट्रा है, जो इस वजह से कि आपने एमटेक किया है। ठीक है, ये तो हो गई है यूपी की, है ना। तो अभी तक हमने देखा कि इसके फेवरेबल वाला या इस तरह की जो नोटिफिकेशन है वो जो है आपका हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में उसने केवल बीटेक और एमटेक वाले को ही एलिजिबल माना है, ओनली बीटेक को नहीं माना। यूपी का हमने देखा। अब यूपी के बाद हम लोग जो है देखने शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश से। ठीक है जी, ये आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का है ना। ये देखिए आप, ये नोटिफिकेशन कितने तारीख का है, ये नोटिफिकेशन हमारा 21/12/2023 का है। यहाँ पर भी इसने जो है वैकेंसीज निकाली है पॉलिटेक्निक लेक्चरर की। ठीक है ना जी, चलिए भाई, तो अगर हम यहाँ पर देखें एलिजिबिलिटी में इसने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसने क्या डाला है, इसने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डाला है हमारा फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपका जो है बीटेक होना चाहिए। यहाँ पर इसने एमटेक के बारे में बात नहीं करी है ना। और जो इसने जो है इसका ग्रेड पे रखा होगा, ग्रेड पे के बारे में भी इसमें देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने इसका ग्रेड पे जो है 9A में इस वैकेंसी
वैकेंसी को निकाला होगा, है ना। देखिए एक्चुअली यहाँ पर जो है, हाँ देखिए यहाँ पे निकाला है इसने, देखिए बेसिक पे 56,100 और इसने जो है इस वैकेंसी को 9A में इसने निकाला है, ठीक है। ये बात हो गई है कहाँ की, ये बात हो गई है हमारे आंध्र प्रदेश की, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा स्टेट दिखाता हूं, आप देखते जाइएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि जो है केवल एग्जाम जो है कुछ समय के लिए केवल डिले हुआ है और कुछ नहीं, मेरा ये मानना है ना। यहां पर देखिएगा, ये आपकी आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन की है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी क्या किया गया है, यहां पर भी देखिए, यहां पर इसने पहले कर दिया है कि अगर आपका बीटेक है तो लेवल 9A में आप कंसिडर होंगे, अगर आपका बीटेक और मास्टर डिग्री है तो फिर आप जो है लेवल 10 में कंसिडर होंगे, ठीक है। तो हमने देखिए अभी तक हम हरियाणा का देख चुके हैं जहां पर बीटेक एमटेक वाला ही एलिजिबल है, फिर हम यूपी देख चुके हैं, फिर यूपी के बाद हम अरुणाचल प्रदेश देख चुके हैं, अब अरुणाचल के बाद जो है हम लोग जो है आसाम देख चुके हैं, है ना, आंध्र प्रदेश और आसाम देख चुके हैं। अब हम देख लेते हैं बिहार का, ठीक है। बीपीएससी ने भी इसके लिए जो वैकेंसी थी, इस तरह की पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो वैकेंसी निकाली थी, ये जो है लास्ट ईयर का वैकेंसी इसका है, ठीक है ना। तो देखिएगा भाई, ये जो है 2023, ये यहाँ पर देखिएगा, इसमें भी क्या है, इसमें भी जो है हमारा पॉलिटेक्निक लेक्चरर की अगर हम बात करें तो इसने पर्टिकुलर क्या मांगा है, आपका जो है बीटेक, आपका जो है फर्स्ट क्लास इसने मांगा है, ठीक है। बिहार में भी इस तरह की वैकेंसी, यहां पर भी इसने जो है इसको 9A में कंसिडर करा, है ना। चलिए बिहार भी हमारा हो गया है, मैं आपको सारी वैकेंसी इसके लिए दिखा रहा हूं। इसके बाद अभी एट लेटेस्ट जो हमारी ये वैकेंसी जो आई हैं, ये हमारी जो है हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आई हैं, ठीक है ना। 2020 की वैकेंसीज हैं ये, वहां पर भी क्या है जी, वहां पर भी इसने बीटेक वाले को जो है एलिजिबल करा है, देखिएगा, है ना। ये है पॉलिटेक्निक लेक्चरर की 5400 ग्रेड पे की, ठीक है। यहाँ पर शुरू में कॉन्ट्रैक्ट बेस में होता है, मतलब जो स्टूडेंट हिमाचल को अच्छे से समझते होंगे, वहाँ पर एई हो चाहे कोई भी वैकेंसी आती है वो शुरू में आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आती है। वहाँ पर भी इसने केवल क्या मांगा है, बैचलर डिग्री इसने मांगा है, ठीक है जी। चलिए, है ना, तो हमारा ये भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं राजस्थान में, राजस्थान में भी ये वैकेंसी निकली है ना। राजस्थान में जो है कब निकली है वैकेंसी, 2020 में निकली है। अगर हम यहाँ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी इसने जो है बीटेक वालों को ही एलिजिबल माना है, मतलब एमटेक होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीटेक वाले स्टूडेंट जो है इसमें एलिजिबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं इनकी, ठीक है। तो देखिएगा, मतलब कहीं ना कहीं ये जो है चीज़ें, प्रोसेस, प्रक्रिया जो है कुछ समय के लिए केवल डिले हुई है, ऐसा मुझे लगता है ना। हालांकि मामला अभी कोर्ट के अधीन है, मान्य न्यायालय जो में जो है आप लोग भी जाओगे, है ना। तो यहाँ पर भी जो मांगा गया है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें, देखो यहाँ पर भी क्या मांगा गया है, यहाँ पर भी मांगा गया है बैचलर्स डिग्री, बीटेक आपका होना चाहिए। अगर एमटेक है उसको भी दिया गया है, बस यही अंतर आ जाएगा, उसको 9A की जगह आपको जो है 10 में कंसिडर कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद जो है हमारा तेलंगाना का देखिए, मैं सारे स्टेट किस लिए लाया हूं ताकि आप लोगों को एक बेटर आइडिया आ जाए। देखिए भाई, तेलंगाना में निकाला है, तेलंगाना में डिफरेंट उसके लिए वैकेंसीज है। यहां पर भी देखिए लेवल 9A में निकाला है और लेवल 10 में भी निकाला है, दोनों में निकाला है एक साथ, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि आयोग एटलीस्ट इसका सॉल्यूशन क्या निकालने वाला है। देखिएगा भाई, यहां पर भी जो इसने एलिजिबल करा है, देखिएगा अगर 9A में आप आते हो तो आपका बीटेक है तो 9A में आते हो, बीटेक प्लस एमटेक है तो आप लेवल 10 में आप आ जाओगे, ठीक है। ये हो गया भाई तेलंगाना का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखो, आप देखिए आंध्र प्रदेश का देखा, आसाम का देखा, बिहार का देखा, हिमाचल का देखा, हरियाणा का देखा, राजस्थान का देखा, तेलंगाना का देखा। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो प्रॉपर जो मुझे आइडिया लगा कि इसको क्या करेगा यूकेपीएससी एक शुद्धि पत्र जारी कर देगा कि लेवल 10 के साथ साथ इसे लेवल 9A भी कंसिडर किया जाता है, इस तरह का काउंटर वो कोर्ट में लगा देगा तो उससे जो है हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये वैकेंसी, जैसे ही ये चीज़ जो है लेवल 10 से लेवल 9A में शिफ्ट होगी तो वहाँ पर जो मेन एडवांटेज जो रहेगा, मतलब जिन स्टूडेंट्स को मिलेगा, देखिए बीटेक वालों को तो कोई वो नहीं मिलने वाला, हाँ, लेकिन लेवल 10 भी कंसिडर अगर वो कर देगा तो वहाँ पर जिनके बीटेक और एमटेक दोनों हैं, लेकिन बीटेक में 60% नहीं है, एमटेक में है, तो एक तो वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, है ना, इंजीनियरिंग के लिए अगर मैं बात करूं। और अगर मैं नॉन इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करूं, फार्मेसी की बात करूं, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, है ना, और मैथ्स, इनके बारे में बात करूं तो यहाँ पर
लेवल 10 के लिए आपको जो है एमएससी में आपका जो है फर्स्ट डिवीज़न होना कंपलसरी है। लेकिन अगर मैं बात करूं लेवल 9A के लिए तो आपका जो है बीएससी और एमएससी में फर्स्ट डिवीज़न होना कंपलसरी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को घूमते हुए इतना तो श्योर है, इतना तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि जब ये मामला जो है मान्य न्यायालय के अधीन जाएगा और मान्य न्यायालय जो है अलग अलग स्टेट्स की वैकेंसीज़ को देखेगा, क्योंकि मैंने भी वैकेंसीज़ को देखा पिछले 1-2 दिन से जो मैं इसमें अध्ययन कर रहा था, तो कहीं ना कहीं आयोग फिर इस निष्कर्ष पे तो पहुंचेगा कि जो है अदर अदर स्टेट में ऐसा है, क्योंकि उस स्टूडेंट ने भी जिसने जो है ये डिले कराया है ना, ये पिटीशन फाइल की है, उन्होंने जो है केवल अपने काम का उसके हरियाणा के काम का तो उन्होंने हरियाणा का उसमें लगा दिया। लेकिन हरियाणा के अलावा जो है आपने हिमाचल प्रदेश का नहीं देखा, आपने राजस्थान का नहीं देखा, आपने अरुणाचल प्रदेश का नहीं देखा, आपने आसाम का नहीं देखा, है ना, आपने जो है कितने सारे स्टेट्स हमने यहाँ पर आपको 4-5, बिहार का आपने नहीं देखा, यूपी का आपने नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं अगर आपके फेवर में एक है तो आपके पोजीशन में इतने सारे स्टेट्स का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल जो है इसमें लेवल 9A भी ऐड किया जाएगा और लेवल 10 भी ऐड किया जाएगा। लेवल 10 में हमारे बीटेक और एमटेक वाले कंसिडर किए जाएंगे, लेवल 9A में जो है हमारे केवल और केवल जो है बीटेक वाले जो है कंसिडर किए जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से मुझे जो लगता है कि हमारा जो है एग्ज़ाम एटलीस्ट आप मान के चलिए कि अभी तो सारी प्रक्रिया न्यायालय के अधीन है, तो कुछ मामला जो है अभी कोर्ट का क्या विडिक्ट आता है, फिर यूकेपीएससी उसमें क्या काउंटर एक्शन लेता है। लेकिन मुझे लगता है कि केवल जो है एग्ज़ाम डिले हुआ है ना, केवल एग्ज़ाम डिले हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। एग्ज़ाम कैंसिल होने की संभावना मुझे बिल्कुल न्यून लगती है, बिल्कुल मुझे शून्य लगती है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप मानिए कि आपका जो है अगले अप्रैल तक जो है डिसीजन आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है आयोग 15 से 20 दिन का टाइम देगा बच्चों को, है ना। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लगता है कि जुलाई में ये एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि एक पिटिशनर की ये भी तो कहा था ना उसने कि इलेक्ट्रिकल वालों का तो अभी हिंदी का पेपर अब है और वो पेपर बाद में है, लेकिन आपकी सिविल की और मैकेनिकल के बैक टू बैक पेपर हैं। तो मुझे जो लगता है कि एग्ज़ाम जो है आपका, आप आराम से मान के चलिए कि आपका जो है ये जुलाई तक होने की संभावनाएं इसकी हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये सब बातें देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूं, तो इनको बिल्कुल फाइनल वर्डिक्ट मत मानिएगा आप लोग, है ना। लेकिन मैं जो है जो जिस तरह से प्रक्रियाओं को समझ पाया, जिस तरह की ऐसी चीज़ों को देखा, उसके आधार पर जो है मैं बातें कह रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपका कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जो है रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी और फ्रेंड के लिए इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ उसके साथ जो है इस वीडियो को आप लोग जो है ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।